सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। मेरे जितने गुरु भाई बहने जो भी काम रुका हुआ है उसको पूरा कर दीजिए। हे महादेव, जो भी मनोकामना है वो पूरा कर दीजिए। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, एक बुढ़ा सर्प और मेढक कथा है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक जंगल में एक बुढ़ा सर्प रहता था। उसका उम्र हो गया था। वो सोचता है कि अब तो मेरा उम्र हो गया, अब तो मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, अब कीड़ा मकोड़ा मैं घूम घूम कर नहीं खा पाऊंगा, तो क्यों ना मैं एक झील के किनारे ढेर सारा मेढक रहता है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो सर्प घूमते घूमते उस झील के किनारे चला जाता है। जब वहाँ चला जाता है तो वहाँ जो मेढक के मुखिया थे तो पूछते हैं कि सर्प भाई, आप यहाँ कैसे हैं? तो सर्प कहते हैं कि मेढक भाई, मेरा तब उम्र हो चला है, अब मैं शराब के कारण मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तो मेढक का जो मुखिया था तो कहते हैं कि कैसे, क्या चीज़ का शराब आपको मिला था, कौन सा शराब, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो सर्प कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक मेढक था और मैं एक ऋषि मुनि के पैर के नीचे जाके दब गया था। तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम एक सर्प बन के ही तुम जन्म लोगे। जितने मेढक होंगे सबको अपने पीठ पे बिठा के और घुमाओगे तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगा। फिर सर्प जब मेढक को घुमाने लगता है तब घुमाते घुमाते उसको भूख लग जाती है। फिर मुखिया से कहता है सर्प कि मुझे खाली पेट में से चला नहीं जाता है, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। तो मेढक का जो मुखिया होता है तो कहता है कि आप ऐसा करो, छोटे छोटे जो मेढक के बच्चे हैं उसको आप खा जाओ, क्योंकि यही तो सर्प चाहता था। तो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। फिर मुखिया का बारी आता है। जब मुखिया का बारी आता है तो उसको भी बिठा लेते हैं अपने पीठ पे और उसको भी घुमाते घुमाते उसको भी खा जाता है। अब बाद में सर्प कहता है कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ़ थे जो मुझ पे विश्वास किए, मैं यही तो चाहता था कि मैं इनको खा जाऊं, क्योंकि वो तो बुढ़ा हो गया था सर्प और वो खाने के बहाने तो आया था। तो ऐसे ही विश्वास जो किया, कैसे विश्वासघात किया सर्प। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।